ओम शांति। 31 जनवरी 2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। प्रश्न, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है। हम यहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। बाप कहते हैं, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है, हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कटु दृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप, कितने पुण्य किए हैं। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्य को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप, कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको रंज नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य द्वारा यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं। बाप कहते हैं, कितना पाप किया है हमने लाइफ में, कितना हमने दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती है ही विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहाँ ना हो विकार की दृष्टि उठती है। बाप कहते हैं, यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का मिसाल है ना, बोलो हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना, हम तो लक्ष्मी को भरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो, तब तो यहाँ बैठे हो ना। बाप कहते हैं,
तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो, तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास तो है विनाशी धन, वही दान करते हैं। वह तो है पत्थर, यह है ज्ञान के रत्न। ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना उच्च पद पाए। तो बाप समझाते हैं, अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उसी पर पूरा चलते रहो। यह खबरदारी चाहिए, माया के तूफान तो भल आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। बाप कहते हैं खबरदारी चाहिए, माया के तूफान तो भल आए, मगर खबरदारी चाहिए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ को दृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर ऊंचते उच्च पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चों की पहचान सकते हैं, बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़े ही पता है। कोई पूछे यह कौन है, बोलो बाप दादा हैं। वैज तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ यह नॉलेज देते हैं। शिव भगवान वाच, गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। सद्गति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना यह सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो यह बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते हैं कि यह कौन है, जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही यह बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है। उनमें ही वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा प्रजापति ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं।
यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है, यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना, कोई को भी वैज पर समझाना अच्छा है। बोलो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। बाप कहते हैं मुझे याद करो जिससे तुम्हारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विघ्न विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। कितना सहज समझना है, समझाना है। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैच साथ में होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खल्लास हो जाएंगे। बाप कहते हैं सबको बताना है, भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत की लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों। जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरी तरफ सेंटर के एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं, कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं, भिखारी तो सब होते ही हैं। यहाँ तो वह बात ही नहीं। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ। जो 1-2 को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है। इसीलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, इससे पाप बन जाता है। बाप कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दे, अपनी पूरी जांच करो हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना ही है। बाप कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना है। सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भल तुम संगम पर हो परंतु यह तो रावण राज्य है ना।
इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी के ऊपर रहता है। फिर भी पानी से ऊपर रहता है, गृहस्थी है, बहुत चीज़ें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर रहो, यह जन्म पवित्र रहो, तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो है ईश्वर, बाकी तो है सब है पत्थर। बाबा कहते हैं तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब हैं पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है, तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लब रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लब रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरी नहीं चढ़ते हैं। सौतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तो राम की मत थोड़े ही ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसीलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें तो सबको छोड़कर एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है, सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। जब राइटियस आए तब ही राइट और रॉन्ग बताएं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं। अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ यह राइट है या वह राइट है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं। अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ यह राइट है या वह राइट है। वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। अब जज करो कौन राइट है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना। जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत हैं, तुम तो बहुत थोड़े हो। उनमें भी नंबरवार हैं। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल कर देवी बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान था नहीं, अब बाप ने रास्ता बताया है, तो देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्म के लिए नई दुनिया में मिलता है। यह सब बातें समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियां भी बतलाते हैं रहते हैं। सब पर रहम करो गाया हुआ भी है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों को कल्याण करेंगे, औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो
बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी साम्राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मुहाफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर बांटने शुरू करो। चाहिए बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है ही है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी यह सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले मुआफिक। कहाँ भी जाओ पॉकेट में पर्चे और विजय सदैव पड़े रहें। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो यह है बाप, यह है दादा। उस बाप को याद करने से यह सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों को राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में है अधर्म के धक्के। धर्म में 2 धक्के खाने की दरकार नहीं है। परंतु तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख। यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकता। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बाप कहते हैं तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रीत। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। 2. अपने पोता मेल में देखना कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं। एक दो को दुख तो नहीं देते हैं। किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। बाप कहते हैं अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं। एक दो को
दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। वरदान, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। बाप कहते हैं, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण चारों ओर शकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात शकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। स्वयं निकाल आत्माओं को शकाश देने की सेवा चलती थी। यह फॉलो फादर करो। बाप कहते हैं, समय प्रमाण चारों ओर शकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात शकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को शकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।